वैसे तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा है। प्रूव डैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये सबको पता होता है। और ये एक्चुअली इसका प्रूफ हम क्लास 9th में भी हमें देखने को मिलता है। बट मेरा एक बच्चा है, वो क्लास 11th का है, और उसने मुझे पूछा कि सर ये प्रूव कैसे हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो मैंने उसको यही बात समझाया कि भाई ये एक्चुअली प्रूफ हो सकता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे इस ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें और ख़ुद रिसर्च करके आंसर पता करें। फ़िलहाल तो मैं इस चीज़ को हेल्प कर देता हूँ, मतलब बच्चों को समझने के लिए। बट मैं स्टिल चाहूँगा कि बच्चे खुद से है ना मोटिवेटेड रहे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। खुद से सोचो यार इन सब चीज़ों के बारे में। तो एक्चुअली बेसिकली इसको कैसे प्रूव करना है, देखो हम एक नॉर्मल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल को हम ABC बोल देते हैं, ठीक। और सिमिलरली इसमें इसके अंदर के एंगल्स जो भी इंटीरियर एंगल्स है उसको X, Y और Z मान लो। अब इसको प्रूफ करने के लिए तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना होगा, है ना। मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन तुम्हारा क्या होने वाला है, वो ये है कि ड्रॉ पैरेलल लाइन टू BC। BC से जो पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करो, डैट टचेज पॉइंट A। पॉइंट बोले या फिर वर्टेक्स बोलो, जो ही बोलो, ठीक है। वर्टेक्स A बोलो, दैट टचेज वर्टेक्स A। तो वर्टेक्स A को टच होने वाला BC लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाओ। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो लाइन है इससे क्या है, पैरेलल है। अब इसके साथ साथ तुम्हें एक और बात समझना होगा कि जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं, राइट, और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी 1 हो जाएगा। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। याद रखना रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ठीक उसी तरीके से ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये y है और ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये y, तो ये भी y हो गया। ये z है तो ये भी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, है ना। वही सेम रीज़न, अल्टरनेट एंगल्स। तो अब तुम खुद बताओ, ये y प्लस x प्लस z मिल के एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं ना, और स्ट्रेट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो स्ट्रेट एंगल का हुआ। और अनफॉर्चुनेटली तुम देखोगे तो तुम्हारा ये x, y और z क्या है, एंगल्स ऑफ क्या है, ट्रायंगल है, वही है ना। तो इसलिए तुम बोल सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। तो इतनी आसानी से ये चीज़ें तुम प्रूव कर सकते हो। बट मैं स्टिल चाहूँगा कि तुम लोग सोचो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। छोटी सी चीज़ है बट हाँ, सोचना चाहिए ऐसी चीज़ों को।